Hi everyone, this is Mansi Khanna, co-founder MYL। मेरी आज की वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाली है जो कि इस डिलेमा में हैं कि बच्चे को 4th 5th ऑनवर्ड स्कूल में 3rd लैंग्वेज ऑप्शन में क्या लेकर दिया जाए, इंडियन लैंग्वेज या कोई फॉरेन लैंग्वेज, और क्लास 8th के बाद क्लास 9th एंड 10th में क्या फॉरेन लैंग्वेज लेना बच्चे के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। एंड थर्डली, क्या फॉरेन लैंग्वेज की ट्यूशन दिलवानी ज़रूरी है हमारे बच्चे को, और अगर हम ट्यूशन दिलवाते हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट हम कैसे उठा सकें अपने बच्चे के लिए। एंड फाइनली, वन लास्ट स्टेप टुवर्ड्स द एंड विल बी ऑन हाउ टू कीप बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच as an option in class 9th and 10th. So this will be discussed towards the end. So first point, दिसंबर जनवरी ऑनवर्ड्स फॉर्म्स आने शुरू हो जाते हैं स्कूल से कि व्हाट इज़ द थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन दैट यू वुड लाइक टू चूज़ फॉर योर चाइल्ड। एंड इस ऑप्शन को चूज़ करते टाइम हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी चाहिए, एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या जो हम लैंग्वेज अपने बच्चे को लेकर देने की सोच रहे हैं क्या वो उसको बेनिफिट देगी फ्यूचर में। I mean, हम सिर्फ इसलिए ना कोई लैंग्वेज ले दें कि ये मैंने पढ़ी थी मेरे स्कूल टाइम में इसलिए मैं उसको हेल्प कर दूंगा या कर दूंगी, या ये अपने आप कर लेगा, ये तो इंडियन लैंग्वेज है, हिंदी से रिलेटेड होगी। सी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लैंग्वेजेस, आई फील एवरी लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट, बट वॉट हमारा क्राइटेरिया अभी क्या है कि मेरे बच्चे के फ्यूचर में उसको क्या हेल्पफुल रहेगा, या उसको उसके जॉब के लिए, या अगर वो बाहर सेटल होना चाहता है। तो वन थिंग वी नीड टू टेक केयर इज़, अगर हमारे थोड़े से भी अगर हम सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा बाहर चला जाएगा या वो बाहर जॉब करेगा या बाहर स्टडी करने जाएगा, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। Now in this particular video I am talking about French because I myself I am a English and French language trainer, but this is with respect to all the languages. This rule is the same for every language. तो अगर हम फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन अपने बच्चे को देते हैं तो इससे काफ़ी एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, मतलब फ्यूचर में उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में इसको एज एन एडवांटेज होने का ऑप्शन बढ़ जाता है, बट प्रोवाइडेड व्हेन जब बच्चा इस लैंग्वेज को एज ए लैंग्वेज सीखेगा एंड नॉट एज अ सब्जेक्ट। ना प्लीज़ जस्ट इमेजिन कि आप 4-5 साल कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे कोई 4-5 साल हिंदी, आपने देखा कि हिंदी सीख रहा है और आप उससे बात करने जाएं और वो बोल भी ना पाए, एक डायलॉग आपसे 2-3 मिनट भी बात ना कर पाए, तो आपको तभी रियलाइज़ होगा कि ये 5 साल से हिंदी सीख रहा है और हिंदी में बात तो कर ही नहीं सकता, सीख क्या रहा है। सेम प्रिंसिपल अप्लाइज हियर। अगर हम अपने बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज लेकर देते हैं तो वी नीड टू इंश्योर कि बच्चा उसको एज अ लैंग्वेज सीखे एंड नॉट जस्ट टू पास द एग्जाम एट स्कूल, कि बस स्कूल का एग्जाम हमने याद करके पेपर में उतार दिया। दैट इज़ नॉट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, and that is what I aim to achieve here with my kids. All my students are certified by the French embassy when they reach class like 8, 9, 10th. They are certified, their level of the language that is certified. There are different levels for the languages. All the European language they follow the same structure. तो ये सिर्फ फ्रेंच की बात नहीं है, सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस का सेम स्ट्रक्चर है। A1, A2, B1, B2, C1, C2. These are the 6 levels of the language, and आपकी प्रोफिशिएंसी के हिसाब से वो आपको सर्टिफिकेट अवार्ड करते हैं। तो मेरे बच्चे जो अच्छे से फ्रेंच कर लेते हैं क्लास 10 तक, वो B1 लेवल तक, विच इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन इन फ्रेंच, वो क्लास 10 तक B1 लेवल तक अचीव कर लेते हैं। तो अगर आप सोचिए कि जब बच्चा क्लास 11th एंड 12th पास करता है तो उसके पास सिर्फ अपने 10th और 12th की डिग्री के अलावा, मतलब जो उसके काउंटर पार्ट सबके पास है, बट लेटर ऑन व्हेन ही पासेस ऑन क्लास 12th उसके पास 12th की डिग्री के अलावा एक फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की डिग्री है या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की डिग्री है। तो ये हमें पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं, अगर हमारे कोई ड्रीम है कि हमारा बच्चा बाहर जाए, बाहर पढ़े या बाहर सेटल हो, तो हमें फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन हमेशा ओपन रखना चाहिए। सेकेंडली, चूजिंग द थर्ड लैंग्वेज ऑप्शन इन क्लास 9th and 10th. Now, French particularly is very, very scoring. And
9th एंड 10th में भी हमारा लैंग्वेज का डिसीजन इसी बात पे बेस्ड होना चाहिए कि अगर 2 साल और हम उसको कोई लैंग्वेज कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या वो उसकी प्रोफिशिएंसी इन्हांस कर रहा है वो लैंग्वेज। तो इस क्राइटेरिया के साथ जब हम चूज़ करेंगे तो वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर एंड वाइजर डिसीजन। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही थी आप सब लोगों की जो कि मेरे से पूछ रहे थे कि मैम क्या करना चाहिए क्लास 4th एंड 5th ऑनवर्ड्स एंड क्लास 9th ऑनवर्ड्स, क्योंकि जो क्लास 8 में मेरा पूरा बैच है आप सब पेरेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैम क्या 9th एंड 10th में फ्रेंच लेने का बेनिफिट है। ऑफकोर्स है, 9th एंड 10th में फ्रेंच इज़ वेरी स्कोरिंग। Now finally we arrive at the escape route wherein we keep English and French, both the subjects, in class 9th and 10th. Now sometimes it happens that the child wants to take up Hindi but the parents feel कि French ज़्यादा beneficial होगी. Sometimes it happens कि the child wants to take up French but the parents feel कि कुछ exams के लिए हिंदी compulsory होती है। तो इस case में what we can do is you can take one as the main subject and the other as an option, as the additional subject. For an additional subject, one just needs to pass. उसके मार्क्स आपकी परसेंटेज में बेस्ट 4 में काउंट नहीं होते हैं, बट उसमें आपको सिर्फ पास होना ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू फील कि हिंदी तो इतनी है ही कि बच्चा पास तो हो ही जाएगा, कीप हिंदी एज एडिशनल। बट इफ़ यू फील कि नहीं हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी इज़ मोर स्कोरिंग, लेकिन फ्रेंच का भी फ़ायदा है, कल को फ्रेंच के लिए अगर उसके पास इंटरनेशनल डिप्लोमा होगा सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द चाइल्ड। इफ़ दैट इज़ द केस देन कीप फ्रेंच एज एडिशनल। उसमें जब भी हम एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं तो उसमें बच्चे को क्लास अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। स्कूल में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती उस क्लास की, वो डायरेक्टली एग्जाम्स यूटीज देता है। इवन बोर्ड एग्जाम्स भी वो डायरेक्टली वाला एग्जाम देगा, स्कूल में क्लास में नहीं बैठेगा। Last year I had a student who had taken French as an additional subject and she also scored 90%. So my track record has been कि class 10th में board exam result में almost all my regular students always secured above 90%. हमारे पास पिछले बार भी 100%er भी थे जिन्होंने 100% स्कोर किया फ्रेंच में। सो फ्रेंच इज़ रियली स्कोरिंग। एंड अगर आप एक्चुअली में एम कर रहे हो कि बच्चा बाहर जाके पढ़ सकता है या बाहर सेटल हो सकता है, सारी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में लिबरल आर्ट्स में अगर बच्चा जाता है तो फ्रेंच एडिशनल होती ही है डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ। एंड कनाडा में तो पर्टिकुलरली फ्रेंच इज़ स्पोकन वाइडली, कनाडा पीआर के लिए भी फ्रेंच चाहिए होती है। तो ये सारे क्राइटेरिया को हम ध्यान में रखते हुए और ये जानते हुए कि फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज जो हमारा बच्चा सीखे, फॉरेन लैंग्वेज, वो एज अ लैंग्वेज सीखे, उसमें वो कम्युनिकेट कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। तो अगर हम इस क्राइटेरिया से लैंग्वेज चूज़ करते हैं और लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं, हियर जो यहाँ पे हम जो क्लासेस देते हैं इसमें सिर्फ स्कूल सिलेबस कवर्ड नहीं होता, सिर्फ स्कूल सिलेबस कवर्ड नहीं होता, स्कूल सिलेबस कवर्ड होता है, वो प्राइमरी पार्ट है, बट वो हमारा एंड नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड टू गो एंड सिट फॉर द डेल्फ एग्ज़ाम जो कि फ्रेंच एम्बेसी कंडक्ट करती है। प्लीज़ नोट, फ्रेंच सर्टिफिकेशन कोई भी प्राइवेट पर्सन इशू नहीं कर सकता है, ये फ्रेंच एम्बेसी ही इशू करती है। डेल्फ सर्टिफिकेशन यू कैन सर्च ऑनलाइन, डेल्फ DELF, डेल्फ एंड डेल्फ सर्टिफिकेशंस, ये फ्रेंच एम्बेसी इशू करती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में कंडक्ट होते हैं। तो इवन बच्चा अगर यहाँ से भी सीख लेता है फ्रेंच तो वो कहीं पर भी वो टेस्ट दे सकता है एंड इट इज़ वैलिड अक्रॉस द वर्ल्ड। So keeping in mind all these points, I hope you will be able to make a better and wiser decision even when opting French or any other foreign language at school and taking extra classes. तो उन क्लासेस का फ़ायदा तभी है, सिर्फ स्कूल में मार्क्स दिलाने का मुझे लगता है कोई बेनिफिट नहीं है बच्चे को कि अगर बच्चा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट ही ना कर पाए। क्लासेस का फुल बेनिफिट आपको तभी होगा एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस का जब वो बच्चा उसमें प्रोफिशिएंट हो, और प्रोफिशिएंसी के लिए वी कैन ऑलवेज गो इन फॉर द सर्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।